हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है रावण से बदला क्यों लेना चाहती थी सुपर्णखा। रावण के मौत के बाद क्या हुआ था। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन एक रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम है सुपर्णखा। कहा जाता है कि अगर सुपर्णखा न होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा सुपर्णखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था, जिसका नाम सुपर्णखा है। सुपर्णखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं सुपर्णखा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। राक्षस के परिवार की होने की वजह से सुपर्णखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार सुपर्णखा का रूप रंग बहुत ही डरावना था। विधवा की जिंदगी। सुपर्णखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। सुपर्णखा के पति का नाम विदुजीवा था और वो राजा कालकेयी का सेनापति था। कालकेयी के साथ हुए युद्ध में रावण ने विदुजीवा को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद सुपर्णखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ भी रही। राम और रावण के बीच शत्रुता कराना। राम और रावण के बीच शत्रुता। कहा जाता है कि सुपर्णखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नी व्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नी व्रता थे, इसीलिए उन्होंने भी सुपर्णखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर सुपर्णखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट लिए। हालांकि एक कहानी ये भी है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसीलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। सुपर्णखा का अंत। कहा जाता है कि राम और रावण की मौत के बाद सुपर्णखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद सुपर्णखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।